हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सलेश पाल। आज हम शुरुआत करते हैं हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्णमाला की क्वेश्चन प्रैक्टिस से। क्योंकि आपको पता है यूपी पुलिस का री एग्जाम आने वाला है जून जुलाई में, एंड यूपीएसआई की वैकेंसी भी कमिंग सून है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है वर्णमाला। चलो पहले देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो देखते हैं यूनिवर्सल बुक, राजपाल वाली बुक, जो बहुत ही बेनिफिट रहती है। देखिए, दिख रहा है आपको? एक मिनट अभी। इसमें टोटल 28 चैप्टर हैं। संपूर्ण हिंदी है ये। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला चैप्टर नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग नहीं है? अगर हम बात करें स्त्रीलिंग शब्द, टोटल वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, स्वर में एक ई स्टार्ट करते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग नहीं है? तो ई स्त्रीलिंग है, ऊ स्त्रीलिंग है, और ई स्त्रीलिंग है। एक मिनट, ई स्त्रीलिंग है। इसमें ई स्त्रीलिंग है, ई स्त्रीलिंग है, और छोटी ई भी स्त्रीलिंग है, और ऋण भी स्त्रीलिंग है, क्योंकि ऊ होता है पुल्लिंग होता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन उच्चारण तालु से होता है? अगर हम तालु की बात करें, तालु में आता है कंठ तालु। सेकंड नंबर पर आता है, सेकंड नंबर में आता है चा वर्ग, और चा वर्ग में आते हैं चा, छा, जा, झा। डिलीट कर लेते हैं। वहाँ ये 5 आते हैं चा वर्ग में। चा वर्ग में तो इसमें हो जाएगा छा। इसमें छा दे रखा, इसमें छा सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुंठित ध्वनि है। अगर हम लुंठित ध्वनि या प्रकंपित ध्वनि की बात करें तो वो होता है रा। तो इसमें हो जाएगा रा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा? अगर ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ में आता है पावरक। ओष्ठ में आता है पावरक।
पा वर्ग आता है। और पा वर्ग में आते हैं, पा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? पा वर्ग में आते हैं पा, फा, बा, भा। पा, फा, बा, भाई 5 आते हैं। और नेक्स्ट, और इसमें से केवल ऑप्शन में एक ही दे रखा है पा। पा और फा दे रखा है, दा और धा तो हो गए नहीं। तो ये 2 ऑप्शन कट गए, बी और सी। और इसमें कह रहा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो 25 होते हैं, का से लेकर मा तक। सही है, सभी हैं स्पर्श व्यंजन तो हैं दोनों। अल्पप्राण होते हैं 31। अघोष वर्ड वे होते हैं किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग अघोष कहलाता है। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग अघोष कहलाता है। तो पा, फा, अघोष तो दोनों ही हैं, बट इसमें कह रहे हैं अल्पप्राण व्यंजन। अल्पप्राण व्यंजन होते हैं किसी वर्ग का पहला और तीसरा। तो तीसरा तो है नहीं, फा आता है दूसरे नंबर पर पा वर्ग में। तो ऑप्शन हो जाएगा ये सही, पा हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, पा। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ही ध्वनि का द्रवित हो जाने पर वह क्या कहलाती है? एक क्वेश्चन APPCL 2018 में आया हुआ है। एक ही ध्वनि का द्रवित हो जाने पर वह क्या कहलाती है? तो ये याद कर लेना, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये कहलाता है युग्मक। युग्मक कहलाता है, कुछ अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है या किस प्रकार की ध्वनि? अगर हम या की बात करें तो या अर्धस्वर में गिना जाता है, क्योंकि इसमें या में जो या और बा होते हैं, ये इसमें जो राग, इसमें ताल, इसलिए इसमें तालब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालब। ऑप्शन नंबर ए। तालब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है उच्चारण की दृष्टि से बा है। उच्चारण की दृष्टि से बा है। अगर हम बा की बात करें तो बा आता है पा वर्ग में। अब पा वर्ग के क्या होते हैं? पा वर्ग के होते हैं ओष्ठ होते हैं। ओष्ठ होते हैं क्योंकि पा में आता है पा, फा, बा, भा। ये सब किस में आते हैं? पा, फा, बा, भा, मा। ये सब पा वर्ग में आते हैं। पा वर्ग में आते हैं और पा वर्ग के क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं। तो इसको 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ये तो आपको पता ही है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। क्योंकि स्वर मूल स्वर होते हैं 11 और 2 होते हैं अंग और अंगा आते हैं। अंग और अंगा आते हैं
अयोगवा में अंग, अंग और अंग आते हैं अयोगवा में। स्वर की बात करें तो स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं हमारे, स्वर होते हैं आ, बड़वा, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, रेज, और होता ए, आए, ओ। मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 स्वर हो गए। 11 स्वर होते हैं और अंग और अंगा होते हैं, जो होते हैं अयोगवा, इन्हें काउंट नहीं किया जाता है। अगर बात करें केवल स्वर कितने होते हैं तो 13, मूल स्वर कितने होते हैं तो 11 होंगे। इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है कि ए बना होता है, ए बनता है, जो ए होता है, ए बनता है आ प्लस जो छोटी होती है उसके मिल से। जो आ होता है इसका जो उच्चारण होता है कंठ से होता है, और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु से, इसलिए इसको कहते हैं, ए का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ तालु हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? चा वर्ग ओष्ठी ध्वनि में आता है, ओष्ठी ध्वनि में, सॉरी, चा वर्ग आता है तालु में, क्योंकि चा वर्ग होता है वो सेकंड नंबर का वर्ग होता है। पहला वर्ग होता है का वर्ग, उसके बाद होता है चा वर्ग, उसके बाद होता है ता वर्ग, उसके बाद होता है टा वर्ग, फिर होता है पा वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है, ट्रिक है इसकी, कचट तप, कचट तप, इसकी ट्रिक होती, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। इसको रेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चा वर्ग होता है वो तालब होता है, सेकंड नंबर पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, बड़माला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? सी बात है, बड़माला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है?
सही, बिल्कुल। जो ई और ई होता है हमने अभी पढ़ा था, ई और ई, छोटी ई बड़ी ई और ऋण, ये कैसे स्वर होते हैं? ये स्त्रीलिंग स्वर होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जिन वर्गों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। अगर हम स्वतंत्र रूप से, अगर जो स्वर होते हैं वे मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजन होते हैं, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। क्योंकि अगर हम कोई सा व्यंजन उठा लें, एग्जाम्पल के तौर पर हम व्यंजन ले लेते हैं, एक मिनट, का किन से मिलकर बना होता है? का और हलंत प्लस आ, तब मिलकर बनता है। ये स्वरों की सहायता से मिलकर बना नहीं बना, तो इसलिए क्या होते हैं, जो व्यंजन होते हैं उस स्वर की सहायता से मिलकर बनते हैं, और जो मतलब कि स्वर होते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, स्वर, ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट इरेज कर देते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी, स्वर, डी ऑप्शन होगा, डी। और नेक्स्ट है 13, दा, आ और आदो का और सा और किसको लिखा जाएगा? इसको हम समझाते हैं, बता दे। दा है, आधा है, इसमें अगर आ जोड़ देंगे तो ये दा बन जाएगा। और जो का आधा है, इसमें अगर हम आधा सा जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? छा बन जाएगा, क्योंकि का जो छा होता है वो का सा में टूटता है। और जो सा है, इसमें अगर आ जोड़ देंगे तो ये आ का डंडा इधर आ जाएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा कच्छा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ढपली वाला होता है, बड़ का उच्चारण स्थान वर्ग है। क्या है ढपली वाला बड़ का उच्चारण स्थान क्या है? अगर मैं बात की थी टा, जो ता वर्ग होता है, ता वर्ग बराबर होता है ता, था, टा, टा के बाद आता है ठा, उसके बाद अडा, बिंदी नहीं होती है ना। इसके बाद कौन से वर्ग में आते हैं? ये आता है टा वर्ग में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो रेज कर देते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये पूछा का उच्चारण स्थान है वर्ग भी है, इस वर्ग में लास्ट में आया था, तो ये चौथा है, टा वर्ग का चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के, ये पता होगा, बड़ों के समूह को बड़माला कहते हैं इसी प्रकार, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बड़माला, बड़माला। तो ऑप्शन नंबर बी, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी
में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। अगर एक तो होता है छोटा आ, एक छोटी ई, छोटा आ, छोटी ई। 1 मिनट, बड़ी बन गई। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। तो ये कितने स्वर होते हैं? 4 स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। और जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर में आता है बड़ी ई, बड़ा ऊ और आय, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन दिख नहीं रहा है। चलो, इससे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन संकेत। स्पर्श व्यंजन पहले ही बताए थे मैंने, का से लेकर मा तक होते हैं। का से मा तक, का से मा तक स्पर्श व्यंजन। पच्चीस होते हैं। कितने होते हैं? 25। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 20 का सी। नेक्स्ट है 21वां स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा? जो ए और ए आई का हो जाएगा कंठ तालव्य, क्योंकि जो ए होता है बनता है आ और ई से। आ कंठ से बोला जाता है और जो ई होता है तालु से बोला जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा कंठ तालव्य। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन आता है? इम्पोर्टेंट, का के बाद कौन सा शब्द आता है? का के बाद आता है छा। ये आपको पता होगा, कई प्रैक्टिस आइटम देखा होगा आपने। तो 22 का भी छा। भाषा की सबसे सार्थक लघुत्तम इकाई। अगर हम भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वर्ड कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई सार्थक लघुत्तम इकाई। सार्थक लघुत्तम इकाई हो जाएगा शब्द। सार्थक लघुत्तम इकाई या लिखित इकाई शब्द हो। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? दंत वर्ग में आता है दा। दंत वर्ग में आता है ता वर्ग आता है ता। ता, था, दा, धा और ना। 5 हो गए ना, यही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा? निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अगर अनुनासिक की बात करें, ये होते हैं अनुनासिक और अनुनासिक। और अनुनासिक हो जाएगा यहाँ पर, अनुनासिक हो जाएगा माँ। निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? घोष वर्ण बताए थे ना मैंने कि घोष वर्ण, अघोष वर्ण तो होते हैं पहला दूसरा, और 3 4 5 होते हैं घोष वर्ण। घोष वर्ण भी वर्ग का
3 4 5वां व्यंजन प्लस 3 4 5वां व्यंजन प्लस सभी स्वर सभी क्या होते हैं? घोष होते हैं। किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन रह गए। ला और सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? जो ला और सा होते हैं इनका उच्चारण होता है दंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देवनागरी की वर्णध्वनि नहीं है? तो ये हुआ है गीर्भ ध्वनि, क्योंकि कंठ ध्वनि, दंतोष्ठ और मूर्धा ये तो जो व्यंजन होते हैं उनके प्रकार होते हैं कि कंठ तालव गोष्ठ मूर्धा। तो इसमें बुझ रहा है देवनागरी वर्ण का ध्वनि नहीं, ध्वनि बजाते हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीर्भा ध्वनि। ये आप क्वेश्चन नया सोच रहे होंगे मगर इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है मल्टीपर्पज एग्जाम में। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक दिस सेशन। अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, फर्स्ट क्लास है। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसके लिए सॉरी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।